नोएडा में करबला के शहीदों और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करने के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान 24 मुहर्रम को करबला के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। नोएडा सेक्टर 22 में 24 मुहर्रम को चिरागों का जुलूस बरामद हुआ। हजरत इमाम हुसैन की याद में करबला के वाक़े को याद करते हुए हर मजहब के अज़ादार यहाँ पर शामिल हुए। इस कैंडल मार्च का मकसद इमाम हुसैन के पैगाम को आगे बढ़ाना और जुल्म के अंधेरे मिटाना था। पंडित बालकृष्ण पहली बार इस जुलूस में शामिल हुए। इनका कहना था कि इमाम हुसैन के संदेश को सुनकर अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी इसमें शामिल होता रहूं। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसा ग्रुप बनाकर निकले हैं कि जिससे बदला लेने का कोई एक भी मौका नजर आता हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गली और कूचों में जाकर इंसानियत का, लेकिन हम न तलवार लेकर निकले हैं न खंजर लेकर निकले हैं, अपने हाथों में मशाल और रोशनी लेकर निकले हैं। उसका परचम कभी भी बुझना नहीं चाहिए, उसकी रोशनी हमेशा जलनी चाहिए। संदेश दिया जा रहा है, मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस निकाल के हम ये संदेश देने जाते हैं कि आदमी कितनी भी संख्या में कम हो। ख्वातीन भी इमाम हुसैन के जुलूस में शामिल हुई और इमाम हुसैन को याद किया। इन्होंने बताया कि करबला की जंग इंसानियत और सच्चाई का पैगाम देती है। इसका संदेश देना चाहते हैं और हम उन्हें रिप्रेजेंट करने आए हैं जिनके पूरे घर वालों को शहीद कर दिया था करबला में। और फिर भी जब उनके शहीद करने वालों ने पानी मांगा था तो पूरा जो शहर था वो सारा उन्हें लॉक कर लिया था अपने दरवाजे। और फिर भी जो उनके बेटे थे वो पानी देने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था हमने ह्यूमैनिटी को सेव किया है तो हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उन्हें पानी देना है। और उन्होंने पानी दिया और कोई बदला नहीं दिया। तो हम उसी ह्यूमैनिटी पीस को हम सेव करने के लिए आज तक उनकी याद में रोते हैं और ये सब करते हैं जो हम मोर्निंग करते हैं उनकी याद में रोते हैं। नोएडा से रोहित सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरंगी की इमारत को गैस लीकेज के बायस आग लगने से शदीद नुकसान पहुंचा है। आग लगने के बाद मकामी लोग स्कूल पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान इमारत से बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, ताहम इमारत को बचाया नहीं जा सका। साथ ही लोगों ने बताया कि स्कूल में किचन अलग होने के बावजूद इमारत के अंदर खाना तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। और उसके बाद में वो मीडिया में जो आग लगने का कारण है, ये कुछ हजरात जो है ये खाना बना रहे थे क्लासरूम के अंदर। बच्चे वहाँ पे बैठे थे, मौजूदा क्लासें चल रही थी, मास्टर साहिबान वहाँ पे बैठे थे, मौजूद थे। और गैस लीक होने के कारण वो स्कूल में जो है आग नमदार हुई। और इसमें गैस लाने का इसमें पहले किचन शेड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन किचन शेड जो है वो उन्हें ला करके रखा है। मास्टर इंचार्ज जो मीडिया मेल का इंचार्ज है उसने बोला कि यहाँ पे खाना नहीं बनेगा, ये किचन शेड में खाना नहीं बनेगा क्योंकि मैं घर से गैस लाऊंगा, 1500 की गैस में खर्च कर रहा हूँ और मुझे जो है गवर्नमेंट 4-4 साल के बाद ये कह रही है ये पैसा देती है, मैं नकदी पैसा अपने जेब से लगा रहा हूँ। और ये गैस जो है क्लासरूम के अंदर ही खाना बनाओ ताकि मेरा गैस ज़ाया ना हो जाए। और यहीं पर खाना बनेगा, यहीं पर बच्चे खाएँगे, यहीं पर पढ़ भी रहे हैं, यहीं हम भी बैठे हैं। कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर